उनकी तरफ से कोई भी मुंह बांध करके नकाब पोष करके एक वीडियो जारी कर दें कि भाई मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ और मेरे पति की जो है मृत्यु के बाद 4 महीने का हमारे यहाँ पे क्या बोला आपने इद्दत है। तो माफिया खत्म हो गया, मान लीजिए खत्म हो गया, तो तू इतने जोर क्यों लगा रहा, इतने जोर क्यों भर रहा? खुशी है लोगों में, तो बोल मीडिया में कि मैं जाहिद कहता हूँ कि सही हो रही हत्या, एनकाउंटर सही हो रहे, बोलना मीडिया में। फिर पता नहीं है कि वो विदेश चली गई है, वो फरार है। ना तो मैंने उनके पासपोर्ट पे मोहर लगवाई है, ना मैंने उनके कागज वेरीफाई करवाए। यूँ बताएगा सिस्टम, यूँ बताएगी सरकार, यूँ बताएगी उनकी इंटेलिजेंस। मेरे को नहीं पता इस बात की। दूसरी बात, ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सतपाल मलिक जी वाला पुलवामा वाला मुद्दा दबाया जा सके। जहाँ देश के 4 जगह के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक, उनको तो मीडिया में स्पेस नहीं दिया जा रहा, और आप एक व्यक्ति का इतना मीडिया में चलाए जा रहे। ठीक है, हत्या हुई, गलत हुआ, फिर उन लोगों को पकड़ लिया, उनको जेल भेज दिया गया, ठीक, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी होएगा अब वो जाने। लेकिन इसके साथ साथ पुलवामा वाला मुद्दा दबाया जा रहा है, उसको क्यों नहीं स्पेस दिया जा रहा? क्या पुलवामा के जो शहीद थे वो शहीद नहीं थे? अब इनको सिर्फ मतलब अतीक से है, पुलवामा वालों से कोई मतलब नहीं। देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया है, शाइस्ता परवीन क्यों फरार चल रही है, ये बताओगा सिस्टम, ये बताओगे मुख्यमंत्री। क्योंकि ना तो मैंने शाइस्ता परवीन के पासपोर्ट पर मोहर लगाई, ना मैंने उससे नु कही तू विदेश चली जा ली, मैंने नहीं कही। यू बताएगी उनकी इंटेलिजेंस, यू बताएगा उनका सिस्टम। शाइस्ता परवीन माफिया बनने की कोशिश कर रही है क्या? ये बात बताएंगी वो। ये शाइस्ता परवीन, मेरी शकल मिले क्या शाइस्ता परवीन से? नहीं ना। तो मैं उनका वक्तव्य क्या वजह है, क्यों छुप रही है? देखिए, आदमी डर जाता है, भय भी हो जाता है, ठीक, और फिर एक माहौल कुछ उनके धर्म में भी है कुछ कि मतलब नहीं आना। हाँ, देखिए बताएगा, ये अपने धर्म की बात ज्यादा जानता है लेकिन बोलना नहीं चाह रहा है। क्या है धर्म में? ठीक है, ये है कि मतलब वो कुछ दिन तक किसी भी नहीं 1 महीने का, 4 महीने का होता है। चलिए, अगर ऐसा है तो उनकी तरफ से कोई भी मुंह बांध करके नकाब पोष करके एक वीडियो जारी कर दें कि भाई मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ और मेरे पति की जो है मृत्यु के बाद 4 महीने का हमारे यहाँ पे क्या बोला आपने इद्दत है। तो एक वीडियो जारी कर दें यहाँ पे नकाब लगा करके, तो लोगों को भी पता चल जाएगा, सरकार को भी पता लग जाएगा कि वो फरार हुई है या फिर वो इद्दत पर बैठी है, जो भी हुआ है। क्योंकि भागना, फरार होना समाधान नहीं है। अपनी बात को रखने का अधिकार शाइस्ता को भी है, अपनी बात को रखने का अधिकार पूनम को भी है, अपनी बात का अधिकार रखने का सबको अधिकार है। तो वो आकर के तो बोले, मानो लोग सोच रहे फरार हो गई और बैठी हो वो इद्दत पर, लेकिन अगर मानो कि ना बैठी हो इद्दत पर, फरार हो गई, फिर क्या कर लोगे? तो इसलिए एक छोटा सा वीडियो अपनी नकाब से वो बोल सकती है, ये भी मैं जानती हूँ। जब मैं ये जानती हूँ कि आपके उसमें 4 महीने तक इस तरीके का है कि तुम दूसरे आदमी को अपना नहीं दिखाओगे चेहरा, आप नहीं वो करोगे, तो मैं ये भी जानती हूँ कि नकाब में रह करके, मुंह पर कपड़ा लपेट करके आप आ करके वीडियो एक जारी कर दें कि मैं योगी जी या उत्तर प्रदेश सरकार या मोदी जी से अपील करती हूँ, कानून का पालन नहीं करेंगे इद्दत के लिए। सुनिए, मैं किसी के धर्म पे क्यों बोलूँ? हाँ। मेरे धर्म की भी आस्था हो सकती है, मैं क्यों बोलूं? कानून का पालन करना एक अलग चीज है, लेकिन कानून से निवेदन किया जा सकता है, तो वो निवेदन स्वीकारता है धर्म के मामले में, ठीक। अब वो जो है निवेदन कर ले कि भाई मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और इस तरीके का हमारे इसमें 4 महीने का कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि कानून उनको इस चीज की सहमति नहीं देगा। तो क्या लग रहा है, शाइस्ता पे जुल्म हुआ है? देखिए, उनके पति ने भी बहुत लोगों पे जुल्म किया है, ऐसा नहीं है नहीं किए, लेकिन ओपनली इतने मीडिया के कैमरे के सामने इस तरीके की हत्या होना गलत है। लेकिन उनके पति ने भी तो बहुत लोगों पति के साथ है, मैं सही बात के साथ हूँ, जो पति के साथ गलत हुआ है। देख के मैंने क्या बोला, उन्होंने भी बहुत सारा गलत किया था। लोगों के घर उन्होंने भी उजाड़े थे। अब गलत का बदला गलत से होगा, मर्डर का मतलब मर्डर का बदला मर्डर से होगा। बिल्कुल नहीं, मैंने तो बोला कि जो मीडिया के सामने हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माफिया खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश से। तो जब खत्म हो गया तो माफिया खत्म हो गया, मान लीजिए खत्म हो गया, तो तू इतने जोर क्यों लगा रहा, इतने जोर क्यों भर रहा? खुशी है लोगों में। तो बोल मीडिया में कि मैं जाहिद कहता हूँ कि सही हो रही हत्या, एनकाउंटर सही हो रहे, बोलना मीडिया में। फिर माफिया खत्म हो गया है, मीडिया वाला होकर के बोलना पूनम सुरक्षित है। मैं पहले से सुरक्षित हूँ। शाहिद बोले मीडिया में आकर के कि जितने एनकाउंटर हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, जो सिस्टम को आप नकारा दिखा रहे हो वो गलत दिखा रहे, बोलना मीडिया में। फिर बोल, क्यों पुलिस अपना बचाव नहीं करेगी क्या? आप पुलिस को गोली चला देंगे, पुलिस मुंह देखती रहेगी? किसने कहा? क्या उस दिन पुलिस का मैटर है ये? नहीं, पुलिस ने कोई मैटर नहीं है। पुलिस का कोई आया मीडिया का पत्रकार बन के, कैमरा बन करके एक आदमी को मार गया पुलिस के सामने, ये मैटर है। ये पुलिस का और इन लोगों का नहीं है आपस में झड़प का, समझ में? योगी जी ने शामली में कहा कि गर्मी उतार दी। अच्छा, हाँ, किसकी? गुंडों की। अच्छा, उतर गई, ठंडे हो गए सब। पक्का? हाँ, तुम हो गए हो?
हाँ? तुम होगे। हम कौन सा गुंडे हैं? क्यों गुंडे क्यों नहीं? तुम्हें मीडिया वालों को भी गुंडे बतावे वे तो जो सही दिखावे देश के प्रति उन्हें गुंडे बतावे, तो इसका मतलब तुम भी गुंडे हो। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो अतीक के हत्या किया वो पत्रकार वो भी गुंडा ही था। जो भी अब उस पे मुकदमे है, सरकार कह रही है गुंडा, वो सरकार कह रही गैंगस्टर है, वो मीडिया कह रही गैंगस्टर, पेपरों में छप रहा गैंगस्टर है। गैंगस्टर बताया नहीं बताया, वो नारा लगाया उन्होंने जय श्री राम। फिर नारा लगाने से क्या मतलब है? राम हर घर में है, हर मन में राम है। उनके गलत जगह पर मुसलमानों के घर में तो अल्लाह है। सही से मुसलमान के यहाँ जाके देखिए, उनके घर में राम भी है और रहीम भी है। जहाँ तेरे घर में ही होगा सिर्फ अल्लाह। तो आपके घर में अल्लाह है? मेरे मन में अल्लाह के लिए सम्मान है, उनकी इज्जत मैं करती हूँ, लेकिन मेरे घर में परमात्मा ईश्वर जो मेरा सनातन है मैं उसको मानती हूँ। ऐसे ही हर मुस्लिम के घर में वो सम्मान जरूर करेगा, ध्यान रखना। ऐसे लोग हैं ये जो कट्टरता फैलाते हैं, इसको दिखा पहले, ये हाँ इसको दिखा, अपने कैमरे में दिखा इसको। ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं क्यों नहीं घुमाना, क्यों नहीं घुमाना, कैसे कहते हो तुम लोग कि मुसलमान के घर में सिर्फ अल्लाह है? अरे मन में सम्मान नहीं है क्या मुसलमान के राम के प्रति? बताओ, आपकी नहीं है मीडिया में, बताओ। हम करते हैं सम्मान। कहाँ सम्मान कर रहे हो तुम? तो बातों को उल्टा कर रहे हो। हम सम्मान करते हैं, ये हमारे लेकिन आप योगी जी का सम्मान नहीं करते हैं। ये मुझे मेरे सनातन ने सिखाया कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का सम्मान करिए। आप योगी जी का सम्मान नहीं करते हैं। चुप रहिए। आप योगी जी का सम्मान नहीं करते हैं। दायरे में आकर के एक संवैधानिक पद पे है, उम्र में मेरे से बड़े हैं। परिवार का एक आदमी को अगर तुमने पूरा परिवार सौंपने के लिए दे दिया, हो सकता है वो सबके साथ सही कर रहा हो। आप चाहते हैं कि पत्रकार विपक्ष की चमचागिरी करें? तुम लोग कर रहे हो चमचागिरी। तुम्हारे वीडियो चलते हैं हिंदू मुस्लिम पे, इसलिए हिंदू मुस्लिम के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं। कोई चैनल खोल के देखना इसका जरा। एक वीडियो बता दीजिए जिसमें आप ना तो देख, थोड़ी देर भावना हत्या करके देख, तू करके देखने, तू किसी भी धर्म का भावना हत्या किया हो। कैसे कहा कि मुसलमान आपसे ज्यादा हम सम्मान करते हैं। नहीं, आप लोग सम्मान नहीं करते। अभी आपने अपने ही वीडियो में बोला कि मुसलमान के घर में अल्लाह है। अरे दिल में तो जगह भगवान राम के लिए भी है, सच्चे मुसलमान के लिए। जो आप लोगों ने बांट दिया है। तुमने बांटा, तुम जैसे मीडिया वालों ने बकवास आपने बांट दिया है। अरे बकवास कर रहे हो तुम, हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। तुम लोग हिंदू धर्म का सम्मान ही नहीं करते। अगर तुम लोग सम्मान करते तो तुम ये नहीं। आप तो हिंदू धर्म तुम मानते नहीं है, हम तो सम्मान करते हैं। मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो फिर भी बोल रही हूँ। अभी आप हिंदू का जब ये बहस कर रहा है हिंदू हिंदू, अभी आप ठेका लिए हुए थे। अब ये बहस कर रहा है हिंदू हिंदू, क्यों नहीं लूंगी भाई? सनातन धर्म से हूँ, क्यों नहीं लूंगी अपने धर्म का ठेका? तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? आप हिंदुओं का सम्मान करते हैं। जब मैं और धर्म का सम्मान कर सकती हूँ तो अपने धर्म के लिए राम मंदिर बन रहा है, उससे भी आपको दर्द होता है। तो तू जाइए, जाहिद जाएगा वहाँ पर। और मैं तो 1 रुपए का चंदा दे भी चुकी, क्योंकि मेरे धर्म की आस्था है, भगवान राम मेरे हैं। और जाहिद जाएगा वहाँ पे दंडवत प्रणाम करने के लिए और वहाँ पे वो देने के लिए जो करते हैं। जाएगा जाहिद, इसका देख लेना, इसका चेहरा अच्छे से। आप जाएगा, आप जाइएगा ना? जाऊंगी तू जाएगा? अरे हम जामा मस्जिद जाएंगे। क्यों? इसका मतलब तू राम के घर नहीं जाना चाहता, इसका मतलब तुम जैसे लोग बांट रहे। आप लोग जाने नहीं देंगे ना? क्यों नहीं जाने देगा कोई? आप ले जाएंगे हमें? आप लेके जाएंगे? चलिए हम चलते हैं। हम लेके जाएंगे तुझे, बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे पे बोलिए। हाँ कैमरे पे बोल रहे, हम लेके जाएंगे, तू चलिए। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रॉब्लम है? अरे ना कभी तुझे सम्मान करते हैं, आपकी तरह नहीं बांटते हैं लोगों को। सम्मान अगर तू करता तो नू नहीं कहता कि मैं जामा मस्जिद जाऊंगा, तू ये कहता मेरे लिए। आप ये बताइए, बिहार के अंदर अतीक अमर रहे के नारे लग रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, सही बात है ये? मेरी पार्टी को सुनिए, भारत रत्न मिले। मेरी पार्टी के किस नेता ने कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए? राजकुमार ने। सुनिए, हाँ। आप मेरा ट्विटर चेक करिए, फटाक से मैंने उनकी जो है खिलाफत भी की है। क्योंकि किस बात पे की है? वो उनका अपना वक्तव्य है कि वो भारत रत्न, शांति से सुन लीजिए। हाँ। उन्होंने भारत के तिरंगे को कवर पर डाला है, तो ये मेरे तिरंगे का अपमान है, इसलिए मैंने उनकी कार्रवाई की भी मांग की है। चाहे वो मानते हैं, देशभक्त मानते होंगे, उनका वो अपना वक्तव्य, लेकिन मुझे उन्होंने वहाँ पे रखा। लेकिन मुझे अपने तिरंगे से प्यार है। भारत का तिरंगा भारत का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, इसलिए मैंने उनकी कार्रवाई की मांग की। तो आपकी पार्टी के लोग क्यों नहीं संभल रहे हैं आपसे, आपके नेताओं से, आपकी पार्टी से? हर पार्टी में कोई ना कोई किसी ना कैसा हो जाता है। क्या आपको पता है पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है? शायद नहीं पता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत के तिरंगे का उन्होंने बिहार में आपकी सरकार है, वहाँ पर अमर रहे के नारे लग रहे हैं, वो उनका अतीक अमर रहे, हमने हटा दिया ना। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं पर इस तरह की चीजें क्यों हो रही है अतीक के समर्थन में? जो ऐसे लोग हैं, अब जितने वो आप ही की सरकार में है। कन्हैया कुमार ने हत्या करी थी, कन्हैया कुमार की हत्या हुई थी राजस्थान में, ठीक, एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने करी थी, ठीक। ये दिखा दिया कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ऐसा होता है। लेकिन बाद में उस व्यक्ति के फोटो डिटेल सारा सिस्टम जब निकल के आया, पता लग गया वो किसका आदमी है, जिसके गृह मंत्री। तो मतलब नारा लगाने वाले बीजेपी के ही आदमी हैं? हो सकता है, कंफर्म नहीं, हो सकता। बताइए, हो सकता है। बताइए। आप ऐसे अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो पत्रकार भी बीजेपी का ही आदमी है? मतलब आपके गुणगान गाना चाहिए। मैं तो नहीं कह रही मेरा गुणगान गाए तो बहुत मेरा, मैं नहीं कहती मेरा गुण, अगर मैं काम अच्छे करूंगी गुणगान अपना आप होगा। हम कहे राहुल गांधी शेर है,
तो बढ़िया पत्रकार है, मत ईमानदार क्या, पत्रकार है। मत क्या जो शेर है वो तो दिखता है, तेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा कुछ। वो तो मोदी जी है। अच्छा तू कहता है इस बात को कि मोदी जी शेर है? बिल्कुल। अब कैमरे पे बोल कि जाहिद डेली हिंद से कहता हूँ बिल्कुल कि वो शेर है, उन्होंने पूरा अच्छा देश काम कह रहा है, किया। हम देश क्या की छोड़, देश कह रहा है, बता अपनी पूरा यार, देश ये कह रहा है, हम देश के ये साथ बोल हैं। कि मुझे मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ, बोल ना, बोल ना पूरे देश के मीडिया बोल कि मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ और मैं देश के प्रधानमंत्री जो है उनका तो वोट देने का अधिकार सबको है। वोट देने से नहीं, आप बोल मीडिया के सामने कि हाँ मैं समर्थन करता हूँ, बोल ना। आपको बताया क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोल, फिर सवाल क्यों उठा रहा, क्यों मुझे बता रहा है कि कौन क्या जो शेर है हम वो देश अपना के देख साथ है, जाता है। देश चल रहा है मोदी जी के साथ, हम भी चल रहे हैं। तो मतलब अगर कहीं कोई जा रहा है तो तुम भी ऐसे चल दोगे, मतलब झूठ को झूठ नहीं कहोगे, सच को सच नहीं कहोगे, तो फिर ये पत्रकारिता का माइक उठा के अपने घर दर्द है अगर सच को सच नहीं कह एक ही बात, सकता। चलिए आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि अतीक अहमद के और भी बेटे हैं, अली है और भी। तेरे को ज्यादा जानकारी है, तू इसका मतलब रिश्तेदार है। अब पूरी डिटेल खोल के बता जब तू रिश्तेदार है तो। अब अतीक मेरे अहमद को के और ज्यादा भी बेटे डिटेल नहीं हैं, पता। जो सबके नाम बता, दो तू बेटा जो है बताएगा। सुधार बाल गृह क्या बोलते हैं उसमें है। बढ़िया बात, अच्छी बात है अगर हाँ, उसमें है। आदमी को सुधरने का मौका मिला है और दो बेटा जो है जेल में है। तो इसको क्या लग रहा है? अगर किसी को सुधरने का मौका मिला है तो सुधरना चाहिए। और ये बाल विकास इस तरीके जो संस्थाएं हैं वो सुधार के लिए होती है, सजा के लिए नहीं होती है। उनको वहाँ अब खबर ये आ रही है शाइस्ता परवीन गैंग बना रही है, गैंग। तो ये काम योगी जी का है देखने का, ये काम उनकी टीम का है। जब वो करते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है? हमें तो नहीं होता, हमें चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, वो गैंग बना रही है, उनको रोकने का काम है सरकार का, रोके, बातचीत करें, कुछ भी करें, वो उनका काम है। लेकिन संविधान के तरीके ये ठीक कर रहे हैं योगी जी। क्यों कहूँ, जब इतनी मीडिया के सामने एक आदमी अगर कोई भी है, चाहे वो कोई भी था, ठीक, अगर हत्या होती तो इस सिस्टम की हत्या है। उन्होंने भी कम नहीं हत्याएं की, चीजें निकल कर के आई, लेकिन उनको कानूनी तरीके से उन पे कार्रवाई चल रही थी, कोर्ट में सजा पजा भी हुई थी, वो होना चाहिए था, वो एक तरीका कहता है। तो लोग जश्न भी तो मना रहे हैं, तू भी मना रहा है, तू भी लड्डू बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। मेरे मिलियन में वीडियो जा रही है तो तू भी जश्न मना रहा है। ठीक ठीक पैसा हम क्यों जश्न मनाएंगे? मना रहा है तू भी, क्योंकि तू है ना बार बार मंडरा करके इसी मुद्दे पे आ रहा है। देश में और मुद्दे हैं, उन पे तू नहीं जा रहा है। ठीक, तो ये एक स्टेट का मुद्दा है और देश का सबसे बड़ा मुद्दा पुलवामा वाला चल रहा है। तू लोग कह रहे हैं मुसलमान, इस वजह से लोग जश्न मना रहे हैं। अतीक मुसलमान था, क्यों देश में और मुसलमान नहीं रहते क्या? और लोग प्यार से ओवैसी भी रहते हैं। ओबीसी ही मुसलमान है और कोई मुसलमान नहीं है। ओवैसी बोले ओबीसी नहीं, ओबीसी मुसलमान है और कोई मुसलमान नहीं है क्या? इस देश में और भी मुसलमान रहते हैं। जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। एक व्यक्ति को टारगेट करना, एक धर्म को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी स्पेशल ही मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। क्यों? क्योंकि पिछले साल जब हत्या हुई थी विकास दुबे की भी हुई थी, ठीक है, और तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। खुशी दुबे के पति अमर दुबे की भी हत्या हुई थी, वो भी एक हत्या थी। तो मैं ये नहीं मतलब कहूँगी बराबर है, सबका विकास बराबर हो रहा है। लेकिन जो एनकाउंटर इस तरीके की हत्या, ये गलत है, ये सिस्टम तो टारगेट नहीं किया जा रहा ना किसी को, सब पर बराबर कार्रवाई हो रही है, ये मानिए तो आप कम से कम। सुनिए, क्यों मानूं मैं? अगर बराबर कार्रवाई होती। अरे आप ना तो ये कह रहे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ना ही आप ये कह रहे हैं कि सबके साथ बराबरी से। उसके साथ बराबरी से करते हैं जो किसान मारे थे, गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश एक साइड तो लीजिए, एक तरफ तो खड़े हुए कम से अब कम। मैंने बता दिया, आप दोनों नाव में पैर रख रहे हैं। क्यों? जो इनको फायदे का दिखता है ये उसका समर्थन करते हैं, जो इनको ये लगता है कि ये गलत है तो जनता के लिए सही है तो आखिरी उसका सवाल समर्थन करते पूनम हैं। पंडित देगी, आखिरी सवाल पूनम पंडित देगी। सवाल ये है कि मीडिया का रोल को किस तरीके से देखते हैं, जो अतीक पे मीडिया ने कवर किया है। वो देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया है और उसमें लपेटे में तेरे जैसे लोग भी हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उनके दोषियों को पकड़ लिया गया, जेल भेज दिया, सजा होगी, कोर्ट तय करेगा, जज तय करेंगे, बात वहां खत्म। ठीक, लेकिन आज देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पुलवामा वाला, उसको दबाने के लिए देश का मीडिया बस यही चलाया जा रहा है। तेरे जैसे लोग क्या चलाया जा रहा है? यही जो तू चला रहा है। अतीक के हत्यारों को पकड़ लिया गया, जेल भेज दिया गया, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई जो संविधान में है, चाहे वो फांसी है चाहे वो कुछ भी है, वो होनी चाहिए। लेकिन संविधान कहता है कि जो सही है वो करो। और आज जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का मिनिस्ट्री मीडिया सिर्फ एक राज्य की खबर को उठा रहा है, पुलवामा को नहीं उठा रहा है, जो देश के शहीदों से जुड़ी चीज है। पुलवामा का 2019 में मोदी जी चुनाव जीत चुके हैं। 2019 से उनको मिल गया, जनता मैंडेट दे चुकी है। एक बात का सवाल 4 बार मत कीजिए मुझसे, मैं जवाब दे चुकी है आपके इन मुद्दों का।